अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के इस वीडियो को पूरी तवज्जो के साथ आप हजरात सुनिएगा। अगर कागज़ और कलम लेकर बैठ सकते हैं तो ज़रूर बैठिए और मैं जो बता रहा हूँ उन चीज़ों को नोट कीजिए, क्योंकि आज की ये वीडियो बहुत ही अहम होने जा रही है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वीडियो, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ज़कात किस पर फ़र्ज़ होती है। ज़कात इस्लाम के फ़रीज़ों में से एक अहम फ़रीज़ा है। जिस तरह नमाज फ़र्ज़ है, इसी तरह ज़कात भी फ़र्ज़ है। लेकिन नमाज और ज़कात, इनमें फ़र्क ये है कि नमाज हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। लेकिन ज़कात जो चीज़ है, ये हर मुसलमान पर फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि सिर्फ़ मालदारों पर फ़र्ज़ है। मालदार कौन है? अब सवाल पैदा होता है ना, तो मालदार कौन है? हम हमारे एतबार से सोचते हैं कि मालदार वो है जिसके पास अच्छा बंगला हो, जिसके पास अच्छी कार हो, जो उम्दा से उम्दा कपड़े पहनकर लोगों में घूमता फिरता हो। हम उसको जो है मालदार समझते हैं। या हमारी और जो है डिटेल में अगर आप लोगों को बताएं तो हम लोग समझते हैं कि मालदार वो है जिसके पास आईफोन हो और जिसके पास ब्लोट गाड़ी हो, और कार हो तो इनोवा हो या फिर क्रेटा हो या किया की सेल्ट्रोज हो। यानी ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों की बुनियाद पर हम लोग जो है मालदारी का फ़ैसला कर लेते हैं। लेकिन शरीयत जो है इन चीज़ों पर मालदार या गरीब होने का फ़ैसला नहीं करती। तो आज हम जानेंगे कि वो क्या चीज़ें हैं जिन चीज़ों की बुनियाद पर शरीयत इंसान के मालदार या गरीब होने का फ़ैसला करती है, और उन्हीं चीज़ों की बुनियाद पर ज़कात फ़र्ज़ भी होती है और ज़कात फ़र्ज़ नहीं भी होती है। तो क्या चीज़ें, कितनी रकम, कितनी अमाउंट इंसान पर होने से ज़कात फ़र्ज़ होती है? उन चीज़ों को जानने से पहले पहले उन चीज़ों को हम जान लेंगे जिन पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती। क्योंकि जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों को देखकर हम इंसान के मालदार होने का फ़ैसला करते हैं, लेकिन शरीयत जो है उन चीज़ों को ज़कात के दायरे से बाहर रखती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, रहने का घर। अगर किसी के पास कितना ही महंगा घर क्यों ना हो, 50 लाख का, करोड़ का, 1.5 करोड़ का, कितना ही महंगा घर क्यों ना हो, रहने के घर पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती। तो रहने के घर को हम पहले लेस करेंगे ज़कात के हिसाब के लिए। जब आप बैठेंगे तो ये चीज़ें आप नोट कर लें कि किन चीज़ों पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती। उन चीज़ों को लेस करने के बाद फिर हम देखेंगे कि ज़कात किन चीज़ों पर फ़र्ज़ होती है। समझ में आ रही है? क्योंकि समझना भी आसान होता है। तो सबसे पहले तो रहने का घर, चाहे कितना ही महंगा क्यों ना हो, उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती। इसी तरह घर का साजो सामान, क्योंकि घर में जो चीज़ें होती हैं बहुत महंगी होती हैं। जैसे फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, और कूलर है, और एसी है। इस तरह के इलेक्ट्रॉनिकल जो चीज़ें हैं, अगर इन्हीं को काउंट किया जाए तो यही लाख 1.5 लाख के हो जाते हैं। लेकिन इन चीज़ों पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती, इसको भी आप नोट कर लें। इसी तरह कपड़े और चादर वगैरह, बेडशीट वगैरह, फ़र्श के लिए, बिछाने के लिए जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों पर भी ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती। क्योंकि जो लेडीज़ हैं, जो अज़ीज़ बहनें और अज़ीज़ माएँ हैं, उनका एक एक सेट जो है वो 3,000 का, 4,000 का, 5,000 का होता है। ऐसे किसी के पास 10-10 सेट पड़े हुए होते हैं। तो अगर सिर्फ इनके कपड़ों का हिसाब किया जाए तो 40-50 हज़ार के इनके कपड़े ही हो जाते हैं। लेकिन कपड़ों पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती, तो इन कपड़ों को आप ज़कात के हिसाब से लेस कर दें। इसी तरह देखें, सवारी पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती। चाहे आपके पास कितनी ही महंगी गाड़ी क्यों ना हो, चाहे आपके पास इनोवा हो, चाहे आपके पास क्रेटा हो, यानी 15 लाख की गाड़ी हो या 30 लाख की गाड़ी हो। इसी तरह टू व्हीलर कितनी ही महंगी क्यों ना हो, 1.5 लाख की, 2 लाख की टू व्हीलर क्यों ना हो, इस पर भी ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती। इसी तरह अगर हम कहें कि मोबाइल है, इस्तेमाल की एक चीज़ है, तो इस पर भी ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती, चाहे कितना ही महंगा क्यों मोबाइल ना हो। इसी तरह देखें, अगर कोई बड़ा आदमी है और
अपनी सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट ने उसे इजाज़त दी है और लाइसेंस के ज़रिए से वो हथियार अपने पास रखता है, महंगे से महंगे हथियार अपनी सिक्योरिटी के लिए, तो उन हथियारों पर भी ज़कात नहीं आती। इसी तरह खाने पीने के लिए हम जो ज़ख़ीरा करके रखे हैं, अगर बड़ी फैमिली है, कोई 30-40 हज़ार का राशन घर में डाल कर रखा है, तो उस राशन पर भी ज़कात नहीं आती। इसी तरह देखें, हीरे जवाहिरात कोई रखा हुआ है, बिज़नेस के लिए नहीं है, चुप ऐसे ही शौक़ के लिए रखा है, तो हीरे जवाहिरात पर भी ज़कात नहीं आती। इसी तरह कोई पढ़ने का शौकीन बंदा है, मुताले के लिए किताबें रखा हुआ है, 40-50 हज़ार की वो किताबें हो सकती हैं, उनका प्राइस हो जा सकता है, तो इस सूरत में उन किताबों पर भी ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती। अगर ऐसे गिनाते जाऊं तो बहुत सारी लिस्ट बनती जाएगी। बस आपको इतना ख्याल रखना है कि जो चीज़ें इंसान की अपनी ज़रूरत हैं, उन ज़रूरियात ज़िंदगी की जितनी भी चीज़ें हैं, उन चीज़ों पर ज़कात नहीं आती। उनको लेस करने के बाद देखना है कि कितना माल हमारे पास बचा है। तो निसाब क्या है ज़कात का, अब देखें, यानी अब तक मैंने बताया कि किन चीज़ों पर ज़कात नहीं आती, तो उन चीज़ों को छोड़ दो। अब निसाब पर आ जाएं। टोटल 4 चीज़ें बनती हैं। पहली चीज़ कि अगर किसी बंदे के पास 7.5 तोले सोना है तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। देखें, निसाब बताने से पहले एक और इम्पोर्टेंट बात, इसको भी आप नोट कर लें, क्योंकि अक्सर लोग इसमें भी गलती करते हैं। जो निसाब मैं बता रहा हूँ, वो निसाब जो है कर्ज़ को निकालने के बाद है। यानी कैसा होता है, किसी के पास जो है, मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख रुपये हैं, यानी जब मैंने कैलकुलेट किया, हिसाब किया, तो मेरे पास सब मिलाकर अमाउंट 1 लाख रुपये जमा हो रही है, लेकिन मुझ पर जो है 1,20,000 का कर्ज़ है। तो इस सूरत में जो है 1,20,000 कर्ज़ निकालेंगे तो मेरे पास बचेगा क्या? जो 1 लाख रुपये हैं, रहने के बावजूद भी वो नहीं है। तो सबसे पहले कर्ज़ को लेस करना, ये भी आप याद रखें। या और एक मिसाल से आप यूँ समझें कि मेरे पास फ़िलहाल 1 लाख रुपये मौजूद हैं, लेकिन मुझ पर 80,000 का कर्ज़ है। तो 1 लाख में 80,000 मैं निकालूंगा तो 20,000 रुपये मेरे पास बचेंगे। तो 20,000 ही शुमार होंगे वो, हकीकत में 1 लाख नहीं शुमार होंगे, क्योंकि 80,000 जो कर्ज़ है ना, उसको लेस करना पड़ेगा। तो ये बात आप ज़रा जहन नशीन कर लें, जहन में इसको बिठा लें, नोट कर लें कापी में। अब देखें ज़कात का क्या निसाब है। ज़कात का निसाब, अगर किसी बंदे या बंदी के पास 7.5 तोला सोना हो तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। नंबर 2, किसी के पास 7.5 तोला सोना तो नहीं, 52.5 तोला चांदी है। 52.5 तोला चांदी, अगर ग्रामों में देखें तो 612 ग्राम अगर किसी के पास चांदी है तो उस पर भी ज़कात फ़र्ज़ है। इसी तरह आप देखें कि अगर किसी के पास सोना भी नहीं, चांदी भी नहीं, पैसा पड़ा हुआ है, चाहे वो पैसा हमारे ट्रेज़री में हो या हमने बैंक में रखा हो, कहीं पर भी हमने रखा हो, हमारा खुद का पैसा है, अगर वो पैसा 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर वो पैसा है, 612 ग्राम चांदी, अगर आज की डेट का अगर उसका हिसाब किया जाए तो 38,000 या 39,000, लगभग तकरीबन 40,000 के करीब में वो अमाउंट होती है। तो अगर इतनी अमाउंट किसी के पास है, 38 या 39,000 या 40,000 के करीब करीब में अगर किसी के पास अमाउंट रखी हुई है तो उस पर भी ज़कात फ़र्ज़ होती है। सोना भी नहीं, चांदी भी नहीं, पैसे भी नहीं, लेकिन बिज़नेस के लिए जो सामान खरीदे हैं हम लोग, हमारा एक शॉप है, मेडिकल शॉप है तो दवाई, किरानी शॉप है तो फिर वहाँ पर जो चीज़ें बेचने के लिए हम रखे हैं, जो भी XYZ हमारा जो भी बिज़नेस कारोबार है, बिज़नेस के लिए हम जो चीज़ें रखे हैं, अगर वो चीज़ें, उनकी कीमत अगर जो है 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर है, तो फिर उस माल तिजारत पर भी ज़कात फ़र्ज़ है। कभी क्या होता है, किसी के पास, अक्सर ऐसा ही होता है, एक अहम मसला ये भी आप याद रख लें, अक्सर क्या होता है, किसी के पास 7.5 तोला सोना नहीं रहता, किसी के पास 52.5 तोला चांदी नहीं रहती, बल्कि थोड़ा थोड़ा रहता है, थोड़ा सोना, थोड़ी चांदी, थोड़े पैसे, थोड़ा माल तिजारत किसी के पास है। तो इस सूरत में हुक्म क्या है, इस सूरत में ये है कि जितना भी हमारे पास सोना है, चाहे वो 1 ग्राम ही क्यों ना हो, 2 ग्राम ही क्यों ना हो, उस सोने की जो कीमत है उसको नोट कर लें। कितनी चांदी है हमारे पास, 1 तोला, 2 तोला, उसकी कीमत आज की डेट में क्या होती है वो नोट कर लें। सोने की जो कीमत है, चांदी की जो कीमत है, हमारे पास पैसा कितना पड़ा हुआ है,
वो पैसा भी नोट कर लें। अगर हम बिज़नेस मैन हैं, बिज़नेस करते हैं छोटा मोटा, तो जो हमारे पास माल तिजारत है, यानी बेचने के लिए जो माल हम खरीदे हैं, वो उसकी जो रकम बनती है वो भी नोट कर लें। तो सोने की जो कीमत है वो, चांदी की जो कीमत है वो, और जो पैसा हमारे पास है वो, और बिज़नेस के लिए जो सामान हम लोग खरीदे हैं वो, चारों चीज़ें नोट करके उसका कुल बनाएं, उसका टोटल करें। अगर उसकी टोटल अमाउंट 40,000 के करीब पहुंच रही है, यानी कि 52.5 तोला चांदी के करीब पहुंच रही है, तो फिर उस बंदे पर भी ज़कात फ़र्ज़ होती है। और मैंने पहले ही बताया हूँ कि कर्ज़ को लेस करना है। अब देखिए मेरे पास 40,000 हो रही है, सब मिलाकर जो है सोना चांदी की सब ज़रा 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 करके 40,000 रुपये तो अमाउंट उसकी हो रही है, लेकिन मेरे ऊपर 50,000 कर्ज़ है, तो फिर वो क्या मतलब नहीं है, यानी वो पैसा होने के बावजूद भी ना होने के बराबर है। या फिर यूँ समझे कि 50,000 रुपये वो अमाउंट टोटल हो रही है, लेकिन मेरे ऊपर जो है 30,000 कर्ज़ है। अब कर्ज़ लेस करूँगा तो बचेंगे कितने, 20,000, तो 20,000 ही हमारी असल अमाउंट शुमार होगी। 30,000 को कर्ज़ को लेस करना पड़ेगा। तो कर्ज़ को लेस करने के बाद जो मैं बताया हूँ उतनी अमाउंट, या उतनी अमाउंट की चांदी, सुन्ना और माल तिजारत और अमाउंट सब मिलाने के बाद अगर किसी के 38,000 से लेकर 40,000 के करीब, यानी 40,000 के करीब अगर किसी के पास पैसा बच रहा है और उस पर साल भी गुजर गया है, तो फिर उस बंदे पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। जितनी भी अमाउंट आपके पास बची, उस अमाउंट का आप जो है 2.5% जो है वो अल्लाह के राह में दें, किसी गरीब को दें, उस बंदे को दें जिस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, यानी जो निसाब का मालिक नहीं है, उसको आप दें। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मैं समझता हूँ कि इतने जल्द आपको समझ आ जाए ये मसला। बहुत सारे जो ज़हीन हज़रात हैं उनको समझ आ गया होगा, जो जिनको समझ नहीं आया उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को 2 बार देख लें, 3 बार देख लें, और इसमें जो बातें बताई गई हैं उसको एक कागज़ में नोट कर लें, ताकि ये मसला समझने में आपके लिए आसानी हो जाए। और फिर इस वीडियो को रख कर आप जो है अपने आप का जायज़ा लें कि हम पर ज़कात फ़र्ज़ हो रही है या नहीं हो रही है। अगर ज़कात फ़र्ज़ हो रही है तो इस फ़रीज़े को ज़रूर अदा करें, क्योंकि अल्लाह का ये हुक्म है। अल्लाह हम सब को इन बातों पर अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।